अस्सलामुअलैकुम अजीज भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ईमान फरोज मौजू पर, उन अरकान पर जो हाजी हज के दौरान अदा करते हैं। हज एक अजीम रूहानी सफ़र है जो इंसान की ज़िंदगी को बदल देता है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया भर से लाखों मुसलमान एक ही लिबास में, एक ही आवाज़ के साथ, एक ही रब को पुकारते हुए मक्का मुकरमा क्यों जमा होते हैं? आखिर हज में ऐसा क्या राज है कि इंसान वहां से वापस आकर पहले जैसा नहीं रहता? हज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ये सब्र, कुर्बानी, आजिज़ी, मोहब्बत इलाही और बंदगी का ऐसा सफ़र है जो इंसान के दिल और रूह दोनों को बदल देता है। आज हम जानेंगे हज के दौरान अदा किए जाने वाले अहम अमाल और हर अमल के पीछे छुपी वो खूबसूरत हिकमत जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाती है। नंबर 1 पर हम बात करेंगे एहराम बांधना। हज का आगाज एहराम से होता है। एहराम सिर्फ लिबास का नाम नहीं बल्कि एक खास रूहानी हालत है जिसमें इंसान दुनियावी ख्वाहिशात से निकलकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। मर्द 2 सफ़ेद बगैर सिले कपड़े पहनता है जबकि ख़वातीन सादा और बापर्दा लिबास पहनती हैं। ये लम्हा बहुत गहरा होता है, क्यों न कि यहाँ से इंसान अपनी ज़ात, अपनी अना, अपनी दौलत सब कुछ पीछे छोड़ देता है। दिल में एक अजीब सी कैफियत होती है, जैसे इंसान कह रहा हो, या अल्लाह, मैं अब तेरे दर पर आ गया हूँ, मुझे कबूल फरमा ले। एहराम बांधने से पहले गुस्ल किया जाता है, जिस्म की सफाई की जाती है और फिर मेकात पर पहुंचकर नियत की जाती है। एहराम का सफ़ेद लिबास इंसान को मौत और कफन की याद दिलाता है। इस लम्हे ना कोई अमीर रहता है, ना गरीब, ना बादशाह, ना मजदूर, सब अल्लाह ताला के सामने बराबर होते हैं। एहराम की हालत में खुशबू लगाना मना है, बाल और नाखून काटना भी मना है, लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज मना होती है, शिकार करना भी मना होता है। ये सब चीजें इंसान को सब्र, बर्दाश्त और नफ्स पर काबू पाना सिखाती हैं। नंबर 2 पर बारी आती है तलबिया पढ़ने की। एहराम के बाद हाजी मुसलसल तलबिया पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नियामता लका वल मुल्क ला शरीका लक। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तमाम तारीफ़ें, नेमतें और बादशाही तेरे ही लिए हैं। ये अल्फाज सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से अदा किए जाते हैं। गोया बंदा ऐलान करता है, ऐ अल्लाह, मैं तेरे हर हुक्म पर हाजिर हूँ। जब लाखों हाजी एक साथ लब्बैक कहते हैं तो पूरा माहौल रूहानी कैफियत में डूब जाता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे मना में क़याम करना। 8 ज़ीउल हज को हाजी मना रवाना होते हैं। अब हाजी मना पहुंचते हैं। यहाँ ना बड़े बड़े होटल होते हैं, ना आरामदा जिंदगी, सिर्फ खैमे होते हैं। ये जगह इंसान को दुनिया से काट देती है। यहाँ हाजी सिर्फ अल्लाह ताला को याद करता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान सोचता है कि मैं सारी जिंदगी जिस दुनिया के पीछे भागता रहा वो यहाँ कुछ भी नहीं। मना खैमों का एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ लाखों मुसलमान चंद दिन क़याम करते हैं। हाजी यहाँ 5 वक्त की नमाजें अदा करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, जिक्र व अज़कार करता है, दवाएं भी मांगता है। मना इंसान को सादगी और सब्र सिखाता है। लाखों लोग महदूद जगह में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और बर्दाश्त का मुजाहरा भी करते हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे वकूफ़े अरफा। 9 ज़ीउल हज को हाजी मैदान अरफात पहुँचते हैं। यहाँ हज का सबसे अहम रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अरफा, यानी हज अरफात ही है। अरफात का मैदान क़यामत के दिन की याद दिलाता है। लाखों लोग सफ़ेद लिबास में हाथ उठाए अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं। जहाँ लाखों इंसान एक साथ खड़े होते हैं, यहाँ ना कोई रुतबा होता है, ना पहचान। सब एक ही लिबास में, एक ही आवाज़ में
यहाँ हाजी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, आंसुओं के साथ तौबा करते हैं, अपने वालिदैन, बच्चों और पूरी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। ये हज का सबसे रूहानी और जज्बाती लम्हा होता है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे मुज़दलिफ़ा में क़याम करना। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हाजी अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होते हैं। यहाँ ना रोशनी ज़्यादा होती है ना सहूलत, सिर्फ खुला आसमान और ज़मीन होती है। मुज़दलिफ़ा एक खुला मैदान है जहाँ लाखों मुसलमान खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। यहाँ पहुंचकर हाजी मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करते हैं, फिर ज़मीन पर चादर बिछाकर आराम करते हैं। ना कोई आलीशान बिस्तर होता है, ना कोई दुनियावी आराम, सिर्फ बंदा और इसका रब होता है। मुज़दलिफ़ा इंसान को आजिज़ी सिखाता है। ये एहसास दिलाता है कि असल सुकून दुनिया की आसाइशों में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुर्बत में है। इसी जगह हाजी अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, दुआएं मांगते हैं, अगले दिन की तैयारी भी करते हैं, कंकरियां भी जमा करते हैं। रात के अंधेरे में लाखों लोगों का जिक्र इलाही करना एक ऐसा मंजर होता है जो दिल को हिला देता है। नंबर 6 पर कंकरियां जमा करना। मुज़दलिफ़ा में हाजी छोटी छोटी कंकरियां जमा करते हैं। ये कंकरियां बाद में जुमरात को मारी जाती हैं। आमतौर पर हाजी 49 या 70 के करीब कंकरियां जमा करते हैं ताकि तमाम दिनों की रमी मुकम्मल की जा सके। ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करता है। जब शैतान ने इन्हें अल्लाह ताला का हुक्म मानने से रोकने की कोशिश की तो इन्होंने शैतान को कंकरियां मारकर रद्द कर दिया था। ये कंकरियां सिर्फ पत्थर की नहीं होती बल्कि इंसान के अंदर मौजूद बुराई, गरूर, हसद, गुनाह, शैतानी वसवसों के खिलाफ ऐलाने जंग होती है। नंबर 7 पर हम बात करेंगे रमी जमरात यानी शैतान को कंकरियां मारना। 10 ज़ील हज को हाजी बड़े जमरा को 7 कंकरियां मारते हैं। बाद के दिनों में तीनों जमरात को कंकरियां मार दी जाती हैं। बाद के दिनों में तीनों जमरात को कंकरियां मारी जाती हैं। हर कंकरी के साथ हाजी अल्लाह अकबर कहता है। ये अमल इस बात की अलामत है कि मुसलमान शैतान के बहकावे को रद्द करता है, गुनाहों से दूर रहने का अहद करता है, अल्लाह ताला के हुक्म को सबसे मुकद्दम रखता है। रमी जमरात इंसान को याद दिलाती है कि शैतान हमेशा इंसान को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिशें करता है, लेकिन सच्चा मोमिन हर बार ईमान के साथ इसका मुकाबला करता है। नंबर 8 पर हम बात करेंगे हज के उस अमल पर जो दुनिया भर के सारे मुसलमान अदा करते हैं, यानी कुर्बानी करना। रमी के बाद हाजी कुर्बानी करते हैं। ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की यादगार है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया तो इन्होंने बगैर हिचकिचाहट के अल्लाह के हुक्म को मान लिया। अल्लाह ताला ने इसकी वफादारी और अतायत को पसंद फरमाया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक मेंढा भेज दिया। कुर्बानी इंसान को सिखाती है कि अल्लाह ताला की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। ईमान कुर्बानी मांगता है। सच्चा मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सर झुका देता है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे हल्क या कसर यानी बाल मंडवाना या कटवाना। कुर्बानी के बाद मर्द या तो पूरा सर मंडवाते हैं जिसे हल्क कहते हैं, या बाल छोटे करवाते हैं जिसे कसर कहा जाता है। ख़वातीन सिर्फ थोड़े से बाल काटती हैं। ये अमल आजिज़ी, पाकीज़गी और नई ज़िंदगी की अलामत है। गोया हाजी अपने पुराने गुनाहों को पीछे छोड़कर एक नई रूहानी ज़िंदगी शुरू करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मंडवाने वालों के लिए ख़ास दुआ फरमाई जिससे इस अमल की फजीलत ज़ाहिर होती है। नंबर 10 पर हम बात करेंगे तवाफ़े ज़ियारत की। तवाफ़े ज़ियारत हज का एक अहम रुकन है। हाजी खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। तवाफ़ शुरू करते वक्त हजर अस्वद की तरफ इशारा किया जाता है और बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। तवाफ़ के दौरान दुआएं मांगी जाती हैं, कुरान पाक पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला का जिक्र भी किया जाता है।
लाखों मुसलमानों का एक ही मरकज के गिर्द घूमना इस बात की अलामत है कि पूरी उम्मत का मरकज सिर्फ अल्लाह ताला है। ये मंजर इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और अजमत को मजीद बढ़ा देता है। नंबर 11 पर हम बात करेंगे हज के उस अहम रुकन पर जो हमें हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के सब्र की याद दिलाते हैं। सही सफा व मरवा। सही में हाजी सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। ये हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी और जद्दोजहद की यादगार है। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही। अल्लाह ताला ने इनकी कोशिश को इतना पसंद फरमाया कि जमजम का मौजज़ा अता फरमा दिया और इनकी सही को क़यामत तक के लिए हज का हिस्सा भी बना दिया। ये अमल इंसान को सिखाता है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करने वालों को अल्लाह ताला कभी तन्हा नहीं छोड़ते। नंबर 12 पर हम बात करेंगे मना में दोबारा क़याम करना। हाजी दोबारा मना वापस आते हैं और वहाँ क़याम करते हैं। ये दिन इबादत, दुआ, जिक्र और अल्लाह ताला से तल्लुक़ को मजबूत करने का दिन होता है। मना में हाजी नमाजें अदा करते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं। ये वक़्त रूहानी सुकून और अल्लाह ताला के करीब होने का ख़ास मौका होता है। नंबर 13 पर हम बात करेंगे बाकी जमरात को कंकरियाँ मारना। 11 और 12 ज़ीउल हज को हाजी तीनों जमरात पर 7-7 कंकरियाँ मारते हैं। ये अमल सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक पैगाम है कि मुसलमान को हर रोज़ अपने नफ्स से लड़ना है, बुराइयों को रद्द करना है, ईमान पर मजबूत रहना है। हर कंकरी गोया इंसान के अंदर मौजूद बुराई पर मारी जाती है। नंबर 14 पर हम बात करेंगे दुआएं और इबादत करना। हज के दौरान हाजी हर लम्हा इबादत में गुजारने की कोशिश करता है। वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नफल नमाजें अदा करते हैं, जिक्र व अज़कार करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, रोते हुए दुआएं भी मांगते हैं। हज इंसान की रूह को पाक करने और अल्लाह ताला से तल्लुक़ को मजबूत बनाने का नाम है। कई लोग हज के बाद अपनी ज़िंदगी मुकम्मल बदल लेते हैं, क्यों ना कि वहाँ जाकर इंसान को अपनी हकीकत का एहसास होता है। नंबर 15 पर हम बात करेंगे हज के दौरान हाजियों के आखिरी अमल और रुकन के बारे में। तवाफ़े विदा करना। हज ख़त्म होने से पहले हाजी आखिरी बार खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, जिसे तवाफ़े विदा कहा जाता है। ये हज का सबसे जज्बाती लम्हा होता है। हाजी रोते हुए दुआएं करते हैं, खाना काबा को आखिरी बार देखते हैं, दोबारा हाजिरी की दुआएं भी मांगते हैं। कई लोगों की आंखों से आंसू रुकते ही नहीं, क्यों ना कि वो अल्लाह ताला के घर से जुदा हो रहे होते हैं। हाजियों के दिलों से उस वक़्त सिर्फ एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह हमें दोबारा अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाना। हज सिर्फ सफ़र नहीं, ये इंसान की रूह का सफ़र होता है। ये इबादत इंसान को सिखाती है कि अल्लाह ताला के सामने सब बराबर हैं। असल कामयाबी अल्लाह ताला की रज़ा में है। सब्र, कुर्बानी और अखलास ही मोमिन की पहचान है। जो शख्स सच्चे दिल से हज अदा करता है वो ऐसे वापस लौटता है जैसे नए सिरे से ज़िंदगी मिली हो। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज की सआदत नसीब फरमाए, तमाम हाजियों का हज भी कबूल फरमाए और हमें बार बार अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और इस्लामिक मालूमात के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही खूबसूरत इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले ईमान रोज़ मौजू या वाक़ये के साथ। तब तक भी ईमानिल्लाह।